सड़क पर उतरने का, और सड़क पर उतरकर जब तक जेल नहीं भरोगे आप, राहुल गांधी जी, जब तक जेल नहीं जाओगे आप, संविधान की सुरक्षा नहीं कर पाओगे, वोट चोरी से मुक्ति इस देश को नहीं दिला पाओगे। अब तो सिद्ध हो गया कि वोट मैनेज होता है। वो कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से वो हिजाब हटाए, लोग कह रहे हैं कि ये तो दुशासन बाबू हो गए हैं। देखिए, इसके पीछे के मकसद को समझना होगा। इसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिसी है। नीतीश कुमार इससे पहले बहुत बड़ी गलतियां कई बार कर चुके हैं। महिला को लेकर कई बयान उनके रहे हैं, विधानसभा के अंदर एक बयान रहे हैं, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। इस बार वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि पीछे कोई और बड़ी बेहतरीन बात बोली थी अच्छी बात, लेकिन माफ़ी मांग लिए। ब्राह्मण भोज किया। उस ब्राह्मण भोज में मैं उनके बंगले पे पहुंचा था एज ए रिपोर्टर। मैं तमाशा देखा था जीतन राम मांझी जी का। तो जीतन राम मांझी जी ने जो बयान दिया है, निहायत ही चिंताजनक बयान है, अफसोसनाक बयान है, शर्मनाक बयान है, गजबनाक बयान है। इस बयान पर पूरे भारत के विपक्ष को एक बार उठ जाना चाहिए था। बिल्कुल। अरे, जिसने मंच पे केंद्र का मंत्री, राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मंत्री केंद्र में, मोदी जी की सरकार में मंत्री, और वो मंच से कह रहे हैं, कहीं बंद कमरे में नहीं कह रहे हैं, मंच पर कह रहे हैं। कितने फोन रिकॉर्ड हुए होंगे। मंच पर वो कह रहे हैं कि पिछले बार तो हम 2700 वोट से हारे थे और डीएम ने जितवा दिया, इस बार 1600 वोट से हारे, जीएम ने जितवा दिया। इसका मतलब 202 सीटें जो एनडीए को आई हैं, इसमें से 100 सीटें फर्जी हैं। इसका मतलब, यह भी मतलब निकाला जा सकता। और री इलेक्शन का डिमांड होना चाहिए। तेजस्वी यादव कहां गुम हो गए हैं, कहां गायब हो गए हैं? ये सरवर साहब फिर से चुनाव की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी के इस बयान से यह साफ सिद्ध होता है। आप थंबनेल लगा दे देना। मैं कह रहा हूं, विपक्ष में अगर विपक्ष ने इस बार शक्ति नहीं दिखाई, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हो जो विपक्ष में है, उसे बिल्कुल सब काम छोड़ के, सारा प्रोग्राम कैंसिल करके धरने पे बैठ जाओ। जीतन राम मांझी के इस बयान पर चुनाव आयोग से सफाई मांगो, उन तमाम डीएमओ को बुलवाओ, सबसे बयान मांगो, वो तमाम पेटी खुलवाओ, 2020 का भी खुलवाओ। अब भाई ऑन रिकॉर्ड बयान दिया गया है। 2020 आप क्लियर शब्द कह रहे हैं कि चुनाव फिर से होना चाहिए बिहार में। अरे, मेरे कहने से क्या हो जाएगा? आप तो कह तो रहे हैं ना। विपक्ष जब चुप है, मेरी पार्टी डिमांड करती है कि बिहार के चुनाव को निरस्त कर दिया जाए। मेरी पार्टी डिमांड करती है बिहार में री इलेक्शन हो, रिकाउंटिंग नो, री इलेक्शन हो। मेरी पार्टी मांग करती है, पीस पार्टी, कि जब जीतन राम मांझी जी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो चुनाव आयोग को इस्तीफा देना चाहिए, चुनाव आयुक्त को। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? नहीं, हमारे औकात नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाने की। न्यायपालिका बहुत महंगा है, सुप्रीम कोर्ट का फीस बहुत महंगा है। हम विपक्ष के कहेंगे कि निकम्मे विपक्ष को चाहिए कि इससे बड़ा मुद्दा उनको अब नहीं मिलेगा। राहुल गांधी जी वो बड़े बड़े रैली, अभी उन्होंने रामलीला मैदान में रैली की थी, अब मौका उनको मिला सड़क पर उतरने का, और सड़क पर उतरकर जब तक जेल नहीं भरोगे आप, राहुल गांधी जी, जब तक जेल नहीं जाओगे आप, संविधान की सुरक्षा नहीं कर पाओगे, वोट चोरी से मुक्ति इस देश को नहीं दिला पाओगे। अब तो सिद्ध हो गया कि वोट मैनेज होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से वो हिजाब हटाए, लोग कह रहे हैं कि ये तो दुशासन बाबू हो गए हैं। देखिए, इसके पीछे के मकसद को समझना होगा। इसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिसी है। नीतीश कुमार इससे पहले बहुत बड़ी गलतियां कई बार कर चुके हैं। महिला को लेकर कई बयान उनके रहे हैं, विधानसभा के अंदर एक बयान रहे हैं, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। इस बार वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि पीछे कोई और खेल है।